हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट का 1.5 एक्सरसाइज। इसमें दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल 2 माइनस √5। तो देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताता हूँ। जैसे आपको अंडर रूट की वैल्यू तो पता नहीं है, इससे देखिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, तो आप लोग लिख लीजिए अंडर रूट की वैल्यू। आगे सबसे आगे बेसिक चीज़ से आज शुरू करते हैं। जैसे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9 और ये 10। तो देखिए, मैं भी आपको बताता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए, 1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, अंडर रूट पे, और 2 की 1.414 और 3 की 1.732 और 4 की होती है 2, 4 की तो आप लोग पता ही है, और 5 की होती है 2.236 और 6 की होती है 2.449 और 7 की होती है 2.645 और 7 की होती है 7 की 2.645 और 8 की होती है 2.828 और 9 की होती है 3, 10 की होती है 3.162। अब आप लोगों को तो इसको याद कर लेना चाहिए, लेकिन जो अगर आपको ये चीज़ याद नहीं होती, मान लीजिए एग्ज़ाम में आ गए, अब किसकी भी हमको निकालनी पड़ जाए, नहीं याद रहे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी वैल्यू कैसे निकाल। जैसे अंडर रूट में 5 है, तो ऐसे इसका अंडर रूट में 5 है, तो इसका 5 कर दीजिए। देखिए 5 क्या कौन है, पेयर 1 का बनता है और 2 का बनता है, तो इस पे जब 5 के आगे कौन है, तो ऐसे पॉइंट लगा करके 2 0 बनाइए, इसका 2 पेयर बना दीजिए, फिर 2 0 बनाइए, पेयर बन, जब तक ना कटे तब तक इसका पेयर बनाते रहिए। अब देखिए, अब आप 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। जो अगर आप यहाँ पर कर दे 2 × 2 इक्वल करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो हम इसको इतना मतलब 2 × 2 करेंगे कि ये आए 4, क्योंकि जो अगर हम 3 × 3 कर देंगे तब ये आ जाएगा 9। इतना याद रखिएगा कि मतलब यहाँ पर जितना लिखेंगे उतना यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 बार जाएगा ये 2, फिर एक 2 यहाँ पे रखेंगे जो हम क्वोटिएंट पे जाता है, और एक ये इधर, ये एलसीएम रूप पे हो गए। अब 2 × 2 कितना होता है, ये 4, ठीक, तो ये आ गया। अब देखिए, अब इसको माइनस करेंगे अब जब ये यहाँ 4 आ गए, अब ये जो 2 है तो नीचे 2 2 होंगे, ठीक है, इतना याद रखिए, तब जाकर कि ये कटेगा। अब ये जो इधर की संख्या होगी ये माइनस हो जाएगी, इधर की जो संख्या होगी ये प्लस, तो 2 2 ये 4 हो जाएगा, और 5 से 4 गए, आए 1। अब देखिए, अब ये पेयर 2 बनता है 2 2 की, तो हमको क्या करना है कि ये तो ऐसे 0 रह गए, लेकिन हम इस पे सोचे 1 0 ले ले, तो 1 0 नहीं ले सकते, इस पे हम 2 0 ही हमको लेना पड़ेगा, 1 ये 2। अब फिर इसके बाद जो अगर घटेगा फिर हम 2 0 लेंगे, लेकिन जो अगर आप सोचे 1 0 लें तो 1 0 पे नहीं होगा। अब देखिए, अब जैसे हो कि अब हमारा मन है कि हम 46 को 2 बार मल्टीप्लाई करा दें तो यह जाए 80, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अगर हमको 40 से ऐसे सोचे कि 40 करा दें, तो हमें यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे जब ये 4 आया है फिर ये यहाँ 0 आएगा, तब ऐसे जो अगर हमको एक बार करें 0 0 दोनों 0। अब जो अगर हमको 40, अब हम देखते कितनी बार जाएगा, 45 × 45, 5 5 25 किया है, 2 5 चौक 20 21 22, ये ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 41 नहीं 2 से किए दे रहे हैं ये तक, 2 2 4 4 2 8, ये आ गए। अब मान लीजिए 43 करते हैं, ये 3 4 4 8 नहीं आएगा उतना, 3 6 9 4 12 इतना आएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 बार किए दे रहे हैं, ये 42। अब यहाँ पे पॉइंट लगा करके यहाँ पर भी
2 किए दे रहे हैं। जब ये कितना है 84 आ गए, और ये जो मैं बताया था ना, ये जो 1 2 यहाँ जाएगा तो 1 2 यहाँ और 1 2 यहाँ 2 आएंगे, ठीक है, तब मल्टीप्लाई होकर के बनेगा। अब कितना है यहाँ पर आया 16। अब फिर इसके बाद ये 2 जीरो है, 2 जीरो फिर से लेंगे, ये आया, ठीक। अब ये 42 2 2 4 हो जाएगा। अब इसके बाद जब 44 हो गया, अब ये 16, तो अब हम सोचे कि हम 4 से करते हैं, चलिए ठीक है, तो ये कर रहे हैं। जब यहाँ 4 है तो फिर से एक 4 रख के फिर करते हैं। 4 2 16, फिर इसके बाद 61 17, फिर इसके बाद 117, ये 17 86, लेकिन ये नहीं है, तो अब हम करेंगे 4 4 3, ये ऐसे, फिर 3 3 3 9, 4 3 जो 12, 2 हाथ है 1, 4 3 जो 12 1 13 13 29, ये कितनी ये सॉरी मतलब 3 बार ये गया, तो कितना आया 1329, और ये 3 ये हो गया। अब देखिए 10 से 9 गया 1, 9 से 2 गया 7, 6 से 5 से 3 गया आया 2 2 7 1, फिर हमारा फिर बच रहा है अभी, तो फिर ये 2 0 फिर लगा दिए, ठीक। अब ये 3 3 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद 2 0 फिर से लगा देंगे। अब आया 3, अब एक बार चलिए 4 4 6 से करते हैं। हाँ 4 4 मान लीजिए ये 6 है, कितना थे 4 4 6 हो गए, और एक 6 बार और करते, चल ठीक है। 6 36 6 आए थे, 36 37 38 39, हाँ 39 आए, 24 25 26 27 के साथ 2 26, ये इतना आ रहा है 26 7 9 6, और यहाँ पर रखें 6। अब ये आ गया, मान लीजिए 6 बार ये गए, तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू इसी तरह चलती जाएगी। लेकिन जो अगर आपको थोड़ा बहुत वो करना है तो आप इस तरह चेक करके अपना बना सकते हो, जो अगर आपको बनाना हो। अब चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब आप निकालना इसी तरह सीख गए होंगे, आशा करते हो। जो अगर ना समझ में आए तो आप फिर से कमेंट में बताइएगा। अब पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन द नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब हमको पता करना है इसमें से रेशनल और इरेशनल में इसमें से कौन रेशनल है कौन इरेशनल है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - √5। अब मैं आपको क्या बताया था, अब √5 की वैल्यू कितनी है, यह होगा 2 - √5 की वैल्यू 2.236। अब देखिए, अब ये 2 से 2 गए 0.236। अब ये कौन सा है, यह रेशनल नंबर, ये टर्मिनेट बस हो रहा है, तो ये है रेशनल नंबर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, सॉरी ये रेशनल नहीं, गलती हो गई, ये इरेशनल है, सॉरी इरेशनल, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये इसी तरह चलता चला जाएगा। ये जैसे इसकी हम वैल्यू यहाँ पर रखे हैं तो ये इसी तरह चलता चला जाएगा, तो सॉरी ये इरेशनल नंबर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं क्या लिखा है, 3 + √23, ये यहाँ ब्रैकेट -√3। तो ये वाला तो देखिए हमको साफ समझ में आ रहा है, हम इसको कैसे करेंगे। 3 + √23 - √23। अब ये प्लस के ये माइनस के ये कट जाएगा, आया आंसर 3। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर। अब तीसरा देखते हैं। अब तीसरे में दिया हुआ है 2/7, फिर √7/7। अब आपको ये भी साफ पता चल रहा होगा कि ये ऊपर ये नीचे कट जाएगा, इसकी आ जाएगी ये 7 जो है P/Q के फॉर्म में, ये Q के फॉर्म में, यह है एक रेशनल नंबर, ठीक है। अब एक आता है ये वाला चौथा, इसमें दिए है 1/√2।
तो आपको पता होना चाहिए। इसको हम ऐसे कर सकते हो √2 अपान √2, तो इसका हो जाएगा √2 अपान 2। ये भी क्या है, एक रेशनल और इरेशनल मिलकर क्या होता है, इरेशनल नंबर। एक ये हो गए इरेशनल नंबर, ठीक है। हाँ, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक। अब इसके बाद करते हैं 5वां नंबर, बी पाई, ठीक। अब हमको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है। जो अगर आप वैसे करेंगे तो ये होते 22/7 और एक और होती 3.141, ठीक। अब जब आप इससे करेंगे तो ये अंडर रूट दिया है 2 इंटू हो जाएगा 31.41, जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये अपने आप पता चल रहा है कि मान लीजिए इसको वो भी करेंगे तो ये इतना आएगा, सॉरी इतना। तो ये एक इरेशनल नंबर है, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। यार ये इरेशनल नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कह रहे हैं इन पे सिंप्लीफाई करके हमें बताना है, इसका सिंप्लीफाई करना है कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर क्या है, 3 + √3 और ये 2 + √2। तो देखिए हमारा उसका कोई इस पर भी पेयर तो नहीं बन रहा, तो हम इसको पेयर बना ले रहे हैं। 3 फिर इसके बाद 2 + √2, ये हो गया 3 2 + √2, 3 2 = 6 + 3 √2, फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस 2 √3। अब ये हमें पता है, अब इस पे कुछ होगा नहीं तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 = 6 √, इसका आंसर ये आएगा। आप देख लीजिए अभी, जो अगर आपको समझ में ना आया हो, ठीक है ना, बस हो गए। अब अगला वाला देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में दिया हुआ है 3 + √3, 3 + √3 और 3 - √3। अब ये इस पे देखिए हमारे एक फार्मूला बन रहा है, आपने इसको पढ़ा होगा, a + b और a - b इक्वल a² - b²। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 √3 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 3 3 × 9 + 3 हो जाएगा, नहीं सॉरी ये माइनस है ना, हाँ 3 3 × 9 माइनस ये हो जाएगा माइनस, तो आएगा आंसर 6। अब तीसरा नंबर देखते हैं तो क्या कह रहा है, कह रहा है √5 + √2 के स्क्वायर। आपको तो ये पता होगा ना, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। आपने ये चीज़ तो पढ़ा है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, आपने ये वाला देखिए पढ़ा हुआ है ना फार्मूला, लेकिन मैं आपको एक फार्मूले से और आसान करता हूँ। a + b का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, a + b देखो उतना ही आएगा और a + b, ठीक। अब फिर देखिए, अब जब a + b है तो हम इसको करेंगे a + b, ये b है तो b a + b, ठीक। ये हो गए। तो और इसको कर सकते हैं a का स्क्वायर प्लस ab, फिर इसके बाद हो जाएगा ab + b का स्क्वायर। तो यही बन हमारे a² + b² + 2ab बन गए। ये देखिए, तो कुछ नहीं, बस थोड़ा इधर उधर का अंतर है, लेकिन चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसी फार्मूले से देखते हैं, ठीक है। √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab।
फार्मूले से रखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 फिर इसके बाद √5 फिर √2। ठीक है, अब तो देखिए इसका हम करेंगे तो 5 का वो हट जाएगा, ये रेडिकल साइन इसको बोलते, तो ये चीज़ हट जाएगा। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हट जाएगा। अब देखिए, अब ये हम सोचे कि इसका इससे कर दें, इसके इससे मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू है, बाहर से नहीं होती। तो इसको हम एक काम करें, क्योंकि इसके अंदर ये इंटू लगा हो 1 छुपा रहता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, तो इसका क्या हो जाएगा 2√10। अब इसका हो जाएगा 7 + 2√10। ये नहीं, हम इसको जोड़ नहीं सकते कि 7 + 2 9 और √2, क्योंकि ये 2 इसके साथ है, ये इसके साथ है, तो 2√10 आ गया इसका। ठीक है, आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा √5 - √2। ठीक, अरे सॉरी, √5 - √2 फिर √5 + √2, ये और ये, तो इस पे एक फार्मूला बन रहा है a - b a + b। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² - b²। देखिए √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 - 2 इक्वल आया 3। ठीक है, ये आंसर। अभी आपको कोई कमी लग रही हो तो आप बताइएगा। अब आइए तीसरे क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। ये कह रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस सी ऐसे सी। हम कहने का मतलब पाई को सर्कमफ्रेंस में सी कहते हैं, ऑफ ए सर्कल्स टू इट्स डायमीटर से डी, और उसके सर्कल के डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं। इस पे कह रहा है सी से डिनोट करते हैं, इससे कह रहा है डी से। डेट इज कह रहा है कि फिर पाई इक्वल C/D, कह रहा है पाई की वैल्यू पाई है C/D के डी बराबर हो जाएगा। दिस सीम टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो कह रहा है इसका जो पाई होगा वो इरेशनल नंबर। हाउ विल यू रिसॉल्व दैट कंट्राडिक्शन। कह रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इस पे और कुछ नहीं है, थोड़ा हल्का लिखना बस होगा। ये तीसरे पे देखिए ना, देखिए वी लिखिएगा आप अपने फेयर में भी इसी तरह आप उस पे पेपर में लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में, तो आपका नंबर मिलेगा इसका पूरा। वी नो डेट, हम जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ पाई विच इज यूज्ड फॉर LCA calculation are 22/7 and 3.141, but these value are LPROXIMAT approximate, not exact. ACT not exact value of pi is 3.1415, that is which is non-terminating, non-repeating, so pi is an
इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि वी नो डैट द वैल्यू ऑफ पाई, हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू यूज जो कैलकुलेशन यूज्ड में होती है वो 22/7 और 3.141 के में हम डिनोट करते हैं। बट लेकिन दिस वैल्यू आर अप्रॉक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि पाई की वैल्यू होती है एग्जैक्ट नहीं होती, लेकिन ये 3.1415 और डैश डैश आगे इसी तरह बहुत आगे चल जाएगी क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सो पाई इज एन इरेशनल, क्योंकि इसीलिए पाई एक इरेशनल नंबर है कि वो एक ना ही रुकती है ना ही वो उससे मतलब पलट के लिखती है, वो बस इधर उधर जाती रहती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्या कह रहा है। रिप्रेजेंट अंडरलाइन 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमको 9.3 को √9.3 को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रुकिएगा थोड़ा 2 मिनट चलो रुकिएगा। देखिएगा अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए जो ये मेरे पास एक स्केल है, ये 30 सेंटीमीटर है। ये देखिए ये यहाँ पे लिखे ये 30 सेंटीमीटर, लेकिन आप 15 सेंटीमीटर भी लेकर के आप अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। हम एक कह रहा है 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना है। यहाँ पर देखिए 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना है। तो देखिए मैं खींच रहा हूँ, आगे बताऊँ आपको। यहाँ से खींचना शुरू किया, ये आप लोग यहाँ 0 पॉइंट, ये यहाँ से ये कर दिया, ये 9.3 ये आ गई। ये हमने ये वाली जो खींची ये हो गए 9.3 सेंटीमीटर। हम इसको नाम देते A और B, ठीक। और हम एक काम करेंगे, इसके बाद जब इतना 1 सेंटीमीटर 9.3 सेंटीमीटर खींच चुके क्योंकि अंडर रूट में है, तो हम इसको एक पॉइंट और बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको एग्जैक्ट लेने के लिए कहाँ गया ये, यहाँ से ये हो गया। तो हम इसको यहाँ ये 9 है 9.3, तो हम ये यहाँ पर ये यहाँ तक खींच दिए, ये यहाँ तक खींच दी, ये C नाम दे दिए 1 सेंटीमीटर, ठीक 1 सेंटीमीटर। अब देखिए आप ये इसे लंगड़ा लीजिए और क्या करिए कि इसके देखिए पहले आप इसके आधे में ऐसे रखिए, आधा से हल्का ज़्यादा, जैसे ये हो गया मान लीजिए। अच्छा ये इतना ले लीजिए, ठीक। क्या बताता हूँ आपको, थोड़ा सही से करिएगा। देखिए हम यहाँ से इसके हल्का, अरे यहाँ से हल्का ज़्यादा लेंगे, ठीक है। आधा से हल्का ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्का। फिर ये यहाँ से एक अर्क खींचेंगे ऊपर को और ये एक नीचे को अर्क खींचेंगे, ठीक है। आपको जैसे बना आप वैसे देखिए, मेरे पहले देख लीजिए। फिर ये एक ऊपर को और ये एक नीचे खींचेंगे। फिर इसके बाद जब खींचेंगे तो फिर इसके बाद एक लाइन मिलाएंगे और फिर इसके बाद ये यहाँ तक जब मिल गई तो इसको नाम दे देंगे O, ठीक। तो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट ये वाला हो जाएगा। अब जब यहाँ से हम ये यहाँ तक से, अब देखिए रुक रही है, अब ये यहाँ से हम रखेंगे और सीधे ऐसे गोला बना करके, ये देखिए आपको जगह देखना हो तो देख लीजिए। ये एकदम एग्जैक्ट पॉइंट जो यहाँ मैंने ऐसे लिए कि एकदम एग्जैक्ट पॉइंट सीधे C पर ही काट रहा है, ठीक है। जब इतना हो जाए आपका, अब आप इसके बाद क्या करिएगा, अब एक 90 डिग्री का वो बनाए, एक सीधी लाइन तो खींचना है लेकिन एक 90 डिग्री का बना करके। देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। फिर ये हो गए ये। अब देखिए ये जो हमारे ये कटता है ये होता 60 का, इसके बाद जब ये कटता है ये होता 120 का, और फिर इसके बाद ये एक यहाँ से मारेंगे अर्क और ये एक
यहाँ से आर्क मारेंगे, सॉरी ये, ठीक है। जब ये आर्क मार जाएगा तो हम इसको स्केल से ऐसे खींच देंगे, ये ए बी सी। अब ये हमारा आ जाएगा ई, ठीक है, ये यहाँ से आ गया ई। अब हम ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट हो जाएगा, और ये पॉइंट को ऐसे अच्छा दिखाने के लिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देंगे, ठीक। अब ये जब ये जो आया है यहाँ से और यहाँ तक हमने ये जो इतना लिया है, ये क्या है हमारा, सॉरी ये जो हम इतना यहाँ से यहाँ लिए, ये है अंडर रूट हमारा 9.3। ये सॉल्व हो गया, यही है इसका। आप देख लीजिए थोड़ा एक बार अच्छे से, ये ऐसे है। आई होप, मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से बनाना सीख गए होंगे। जो अगर कुछ ना समझ में आए कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा। कह रहा है पाँचवा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको भी कैसे है। ये फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, पाँचवा का पहला, ये 1/√7। तो सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये नीचे है तो कुछ नहीं करना, एक ऊपर ऐसे कर देना है और एक नीचे ऐसे कर देना, ठीक है। जब आप ये कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला √7 हो जाएगा, और ये नीचे 2 हैं तो हम इसको ऐसे करके ऐसे लगाएंगे और फिर ऐसे आ जाएगा, फिर 7, ये ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या दिए हुआ है, 1/√7 माइनस √6, ठीक है। अरे सॉरी यार, मेरी गलती हो जाती। अब ये जो माइनस लगा है ना, कुछ नहीं करना, बस हमें साइन बस उधर जा करके चेंज कर दें। जैसे 7 माइनस है तो यहाँ हो जाएगा +√6। अब फिर से यहाँ भी 7 +√6। अभी मैं आपको बताया था ना, ये और जैसे ये 2 हो जाएंगे, ये और ये 2 हो जाएंगे, तो इसको ना लगा करके हम सीधा कर दे रहे हैं, ठीक है। ये 7 + 6, अब ये अंडर रूट का ये 7 - 6 अगर √7, अरे सॉरी ऐसे ये भी प्लस का, अरे हाँ प्लस ही है, +√6/1, 7 - 6 जाएगा तो आगे कितना 1। आइए तीसरा नंबर देखते हैं, 1/√5 + √2। ये हो जाएगा, इसको यहाँ पर आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है ना, फिर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, √5 माइनस √2। ये भी √5 माइनस √2 इक्वल √5 माइनस √2। अब ये मैं बताया था ना, ये दोनों कट जाएंगे। अब ये 5 - 2 इक्वल आ जाए, प्लस माइनस माइनस होता है तो आ जाएगा -5 - 2 इक्वल √5 माइनस √2 इक्वल आ जाएगा 3, ठीक। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, 1 इक्वल √7, अरे √7 - 2। ये देखिए यहाँ पे माइनस करना उधर जाएगा तो फिर प्लस का हो जाएगा, इंटू √7 + 2 इक्वल √7 + 2, इधर आ जाएगा √7 + 2 अपन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 7 कट जाएगा। अब देखिए ये 2 है तो 2 पे इसको मैं आपको उसी तरह समझा दूँ। अब ये आ जाएगा, ये माइनस का देखिए 7 और ये 2 हो गए। अब ये माइनस कैसे आ जाएगा, तो √7 + 2। अब देखिए जैसे हम बाहर को साइन लगाए तो कहने मतलब यहाँ भी दोनों में ऐसे लगाए थे, उसको रहने दीजिए, ये भी तो इसका ये हट जाएगा, जो 7 और ये 4। अभी √7 + 2 अपन 7 7 4 गए, आया 3। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।